नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज हम बात करने वाले हैं संस्कृत की कट ऑफ के बारे में, यानी जो सेकंड ग्रेड में संस्कृत की कट ऑफ रहने वाली क्या है उसके बारे में। कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको याद दिला दूँ कि जो 2018 में जो टोटल पोस्ट थी संस्कृत डिपार्टमेंट में, जो संस्कृत की थी, वो थी 1952 पोस्टें। लेकिन अब पोस्टें कितनी हैं? ये देखिए, अब जो पोस्टें हैं उनकी संख्या है तो वो है 1800। कितनी है? 1800। और मैं आपको याद दिला दूँ पोस्ट बहुत अधिक हैं, कम नहीं है ये। इन पोस्टों को आप कम मत लीजिए, हल्के मत लीजिए, है ना? कम नहीं है ये। इसके बाद में अब आप एक चीज़ और देखिए कि इस समय परसेंटेज कम रहने का कारण क्या है? तो वो कारण देखिए, वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड भर्ती 2022, इसमें कुल आवेदन आए थे 1,24,890। कितने थे? 1,24,890 जो आवेदन किए गए थे। जब भर्ती परीक्षा प्रारंभ में हुई थी 22, 23, 24 तारीख में जो परीक्षाएँ हुई थीं, उसमें 70% उपस्थिति रही थी। आप लोगों को पता होगा, 70% उपस्थिति रही थी और इस 70% उपस्थिति के बाद जब पेपर 29 तारीख को हुआ है, तो उपस्थिति केवल 50% रही है। कितनी रही है? 50% उपस्थिति रही है। तो इससे साफ अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि बहुत कम लोगों ने पेपर दिया है। अब इसको एक बार देखिए, थोड़ा-सा मैं बता देता हूँ। अब पहले जो हम इस टोटल फॉर्म पर बात करें, तो एक पद पर कॉम्पिटिशन 70 था, अब एक पद पर रह गया 35। अब मुझे आप एक बार बताइए, रीट में भी आपका 30-35 ही है कॉम्पिटिशन और सेकंड ग्रेड में भी इतना ही है कि नहीं है? तो ये सेकंड ग्रेड में कम जाने के पीछे परसेंटेज क्या कारण है? बहुत कम जाने वाली है, जो पहले का जो अनुमान लगा रहे हैं लोग उससे कम जाएगी। कारण क्या है? कारण देखिए, एक बार पहले कारण देखिए। कारण देखिए पेपर का लेवल। अगर मैं पेपर के लेवल पे बात कर लेता हूँ, देखिए जो पहले 2018 में जो पेपर आते थे, उसमें कम से कम 70 से लेकर के और 80 क्वेश्चन तक बिल्कुल ईज़ी प्रश्न आते थे। और जो 20 से लेकर के यानी 80 से लेकर के और 100 तक लगभग 20 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मॉडरेट आते थे, टफ़ आते थे थोड़े-से। टफ़ आते थे टफ़ आते थे लेकिन अब ऐसा तो नहीं था। अब अधिकांश 70 जो बच्चा करके आ रहा है, 70 क्वेश्चन इसमें ठीक थे। लेकिन 70 करने वाला 10% गलत करेगा, तो वो 100% 60 क्वेश्चन पे आ रहा है। आप पूरे उसको देखिए एक बार, जब घर पे आके मिला के देखते हैं ना पेपर को, तब में और वहाँ बैठ के देने में बहुत फ़र्क रहता है। तो घर पे आके मिलाया होगा, तो आप 60 प्लस जा रहे होंगे, 70 नहीं आए किसी के भी, बाई चांस 1-2 लोगों के। तो 60 का मतलब होता है 120 नंबर। कितना होता है? 120 नंबर। जो 120 नंबर ला रहा है ना, वो सिकंदर होगा इसमें आराम से। अब आप देख लीजिए पेपर का जो लेवल था, पहले लेवलों की तुलना ना करें। पहले पेपर बहुत आसान आते थे। हाँ, मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि मीडिया प्लेटफ़ॉर्म इतना नहीं था, पर इतनी जाने की उम्मीद नहीं है। पहले गई कितनी थी, वो एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। पहले जो परसेंटेज गई थी संस्कृत से, वो जनरल कैटेगरी की गई थी 385 नंबर, 385.81। इसका मतलब 386 नंबर पर गई थी। एससी की कट ऑफ गई थी 359 नंबर पर और एसटी की गई थी 355 नंबर पर। अब यहाँ से कम जाने के पीछे मैं आपको एक रेशो बता देता हूँ। लगभग 10 जो नंबर हैं, वो तो आपको कम से कम फर्स्ट पेपर के कम करने हैं। अब 5 से 7 क्वेश्चन आपको उसके कम करने हैं, जो सेकंड पेपर हुआ है, मीन्स जो सब्जेक्ट का था। तो कम से कम 10 से 15, लगभग 15 क्वेश्चन, 15 का मतलब है 30। आप 30 नंबर कम कर लो अपने, जिस भी कैटेगरी में आ रहे हैं, कम से कम 15, 15 दूनी 30, यानी 30 नंबर आपको कम करने हैं। 30 नंबर कम करेंगे हम, तो अब आप देख पाएंगे कि इनकी जो गई थी जनरल वालों की 386, कितनी गई थी? 386, और 386 में से 20 करेंगे कम, यानी 30। 30 कम होंगे तो आप लोगों को पता लगा होगा 6, 50, 356। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, अब देख लीजिए जो जनरल कैटेगरी है उसकी कितनी रह सकती है परसेंटेज। तो इसकी रहेगी जनरल की 356 से और 60, इससे आगे नहीं जा रही है।
लोग 85 बता रहे हैं, 90 बता रहे हैं, 80 बता रहे हैं, बिल्कुल नहीं जाएगी। और देखिए 356 से 360। इसके बाद में एससी में 30 नंबर आप कम, 30 नंबर कम नहीं होंगे, उसमें और भी बढ़ेंगे नंबर, 30 ही नंबर कम नहीं होंगे और ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि उसका लेवल देखिए कम से कम 25 नंबर का फ़र्क है उसमें, तो उसमें कम से कम 5 नंबर हो, कम से कम 35 नंबर कम कीजिए। तो वहाँ आ रहे थे, मैंने अभी बताया था आप लोगों को 355, 355 में से 30 कम होंगे। देखिए 355, 59 है वैसे वो 59, 359 माइनस 35, देखो 4 2 324। ध्यान रखें एससी की 324 से लेकर के और 330 के बीच में परसेंटेज रहेगी। अगर आपके 330 और 324 के बीच नंबर आ रहे हैं, आप सेफ और सिक्योर जोन में हैं। बात कर लेते हैं हम ओबीसी की। ओबीसी, अगर ओबीसी की बात करें तो ये रहेगी 3 से 50, 350 से 55, 50 से 55, यानी 350 से 55 ओबीसी कैटेगरी रहेगी। इसके साथ में अगर हम बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी की, तो एसटी की 320 प्लस जिसके नंबर आ रहे हैं वो स्वेप है 100%। इसके बाद में ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस की जो परसेंटेज है वो 350-55 इसके आसपास रहने की संभावना है। 3 से 50 ही रहेगी, 55 नहीं जाएगी ईडब्ल्यूएस की गारंटी के साथ। तो ये हमारा एनालिसिस है और ये 100% सटीक जाएगा। आप देखना उतनी नहीं जाएगी जितना लोग बता रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सारा पेपर मैंने देखा है पूरी तरह से, और पिछली बार के पेपर भी मैं देखता आ रहा हूँ, अभी भी देखा है पेपर का स्तर में बहुत फ़र्क है। लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल ही फ़र्क नहीं है, फ़र्क है, और फ़र्क इतना है। और अब उपस्थिति केवल 50% से भी नीचे आ रही है, 50% से ऊपर से नीचे उपस्थिति आ रही है, तो इसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। लोगों ने तैयारी नहीं की, रीट परीक्षा है, पूरे मनमाना से तैयारी नहीं की। लगभग इसमें से भी जो 50% जो बच्चे हैं इनको 100 मान लिया जाए तो 70% लोग तो बिना तैयारी के पेपर देने गए थे कि देखे तो आते हैं। तो साथियों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, और आपके कितने नंबर आ रहे हैं मुझे ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। थैंक यू, धन्यवाद।